गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का जिक्र करेंगे कि अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके पहले हम लोग यह जान चुके हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसे कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा चूंकि हम लोग पहले दे चुके हैं, इसमें बताया गया है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग और विनिमय पर अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें उत्पादन, उपभोग और विनिमय से संबंधित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। आज हम लोग सीखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि अर्थशास्त्र को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र, तो अर्थशास्त्र को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है। पहला क्षेत्र का नाम है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र को टर्टियरी सेक्टर भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र को टर्टियरी सेक्टर कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन चीज आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन, मछली पालन, इसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है जिससे अर्थ जो है, जिससे धन जो है, पैसा जो है, डायरेक्ट प्राकृतिक संसाधनों से डायरेक्ट हम लोग का अर्जन होता है। प्राकृतिक संसाधनों से जब हम डायरेक्ट अर्न करते हैं पैसा को, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन चीज आता है? कृषि आता है, पशुपालन आता है और मत्स्य पालन आता है। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं। अब उद्योग कुटीर उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो, लघु उद्योग हो या बहुत बड़ा उद्योग हो, सारे उद्योग को हम लोग द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। इसके बाद विनिर्माण, जितने भी चीज का निर्माण होता है, हम लोग जिस चीज का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, इन सारे चीजों का को हम लोग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद गैस और बिजली आपूर्ति, गैस और बिजली आपूर्ति के जो है ये भी द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन। उसी तरह से द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? उद्योग, विनिर्माण, गैस एवं बिजली आपूर्ति। और तृतीय क्षेत्र में संचार, व्यापार, परिवहन और बैंकिंग सेवा आते हैं। संचार, व्यापार, इसके बाद परिवहन और बैंकिंग सेवा को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। और तृतीय क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में 46% योगदान है। जो तृतीय क्षेत्रक होता है, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में 46% योगदान है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में यदि 100% से तुलना किया जाए, इसमें 46% जो होता है वह तृतीय क्षेत्रक अर्थात सेवा क्षेत्र जिसको भी बोला जाता है, जिसको टर्टियरी सेक्टर भी कहा जाता है, इससे आता है। इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र, जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं और तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो ये तीनों चीज आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, इसको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन को रखा गया है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, विनिर्माण, गैस एवं बिजली आपूर्ति को रखा गया है और तृतीय क्षेत्र में संचार, व्यापार,
परिवहन और बैंकिंग सेवा को रखा गया है। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को हम लोग उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। इसके पहले 2 वीडियो और भी डाला जा चुका है, जिसमें बताया गया है कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। उस वीडियो को देखिए। इसके बाद ये तीसरा वीडियो है कि अर्थशास्त्र को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू।